जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमारा जो 10th का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, उसको हम स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ये देखेंगे कि चार्ज को कैसे पैदा किया जाता है और चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये चीज़ें कैसे मेजर की जाती हैं। हम चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं और अब जो हम चार्ज की बात कर रहे हैं कि चार्ज जो है ये स्टैटिक हालत में है। अब पहले तो ये मैं आपको ये बताता हूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर ये पेपर में आता है तो आपको जस्ट डेफिनेशन इसकी बताना होगी, लिखना होगी। देखिए बेटा, यहाँ पर दो वर्ड है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो रिलेटेड टू चार्ज है और स्टैटिक्स जो है हमारे पास ये होता है किसी चीज का स्टैटिक हालत में होना, रेस्ट में होना, स्टैटिक पोजीशन जिसको कहते हैं। अब इससे एक आइडिया डेवलप हो रहा है कि इसका मतलब ये है कि चार्ज रेस्ट में है, तो कैसे इसको परसीव करेंगे, कैसे इसको आगे लेकर चलेंगे। इसकी डेफिनेशन जो हम करेंगे तो हम सबसे पहले प्रॉपर डेफिनेशन जैसे करते आ रहे हैं, हम ये कहेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट। यानी कि ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसमें हम चार्जेस की स्टडी तो करते हैं लेकिन जो रेस्ट में होते हैं। करंट के बारे में हमने कहा था, हमने पढ़ा है बहुत सारे जगहों पे कि इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। लेकिन वो फ्लो था, रेट भी था, साथ दो वर्ड थे। लेकिन ये जस्ट हम चार्जेस की बात कर रहे हैं कि चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं और वो स्टैटिक हालत में, इंसुलेटर में, कंडक्टर में जो है वो किस तरह से हम उनको डिवेलप कर सकते हैं और किस तरह उसका इलेक्ट्रोस्कोपिक का किस तरह से फिनोमिना हम डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब है कि चार्ज होता क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, जो चार्ज है हमारे पास बेसिकली ये प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की, किसी भी बॉडी की, ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है जिससे वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, ठीक है। यानी कि ये इट इज द बेसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मैं बेसिक वर्ड यूज कर लें या इंट्रिंसिक कर लें, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक, it is the basic or intrinsic property of any material object to attract or repel the other object। ये चार्ज की प्रॉपर डेफिनेशन है बेटा, इसको याद करना है। मैं दोबारा बोल देता हूं, it is the intrinsic or a basic property of a material body to attract or repel the other object। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इंट्रिंसिक, जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ से, उसको हम चार्ज का नाम देते हैं। अब जो है हमारे पास कि चार्ज को हम पैदा कैसे करते हैं, कि चार्ज को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये चार्ज पैदा हो गया है। देखिए, वेरी सिंपली इसके लिए एक मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आप डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, कॉमिंग करते हैं, कंघी वगैरह अपने बालों में करते हैं। कंसेक्टिवली अगर आप कंघी करें तो आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपके पास पीसेस, जो पेपर के पीसेस हैं और उसके करीब अगर आप कंघी लेके जाते हैं, आप देखेंगे कि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, उसकी तरफ खींच के आ रहे होते हैं, वो चिपक जाते हैं उसके साथ कागज के टुकड़े। तो ये ऐसा क्यों होता है? कॉम्प मेड ऑफ प्लास्टिक, ये नॉर्मल हमारे पास कंडक्टर में जाती हैं, इंसुलेटर में जाती हैं, लेकिन वो कंघी के अंदर, कॉम्प के अंदर जो है चार्जेस डिवेल्प हो गए। कैसे डिवेल्प हुए? मुसलसल बालू में कंघी करने से, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। रगड़ की कुव्वत, रगड़ की फोर्स की वजह से चार्जेस पैदा हो जाते हैं। और जब पैदा होते हैं तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसका फर्दर जो है वो कैसे जो प्रोसेस होगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताता हूं, जो चार्जेस की बात है इसमें से एक इसकी डेफिनेशन है, देन इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस पैदा होते हैं। और चार्जेस की टू टाइप्स होती हैं, एक को पॉजिटिव कहेंगे, एक को हम नेगेटिव कहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव और नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं, एक कैटेगरी आती है अनलाइक में और एक कैटेगरी आएगी लाइक में। जो लाइक चार्जेस होते हैं, एक जैसे चार्जेस होते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये इसकी नेचर में और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में चार्जेस की आप इन बातों को आप लिख सकते हैं।
तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे पैदा कैसे करेंगे हम चार्ज को। देखिए मैंने आपको कॉमिक की बात की है, उससे भी आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकली ये है कि अगर हम प्रैक्टिकल करें, हमारे पास एक प्लास्टिक का रॉड है। इस प्लास्टिक रॉड को हमने फूड के साथ फूड के साथ हमने क्या किया है, इसको रब किया है, रगड़ा है इसको। अब जब हम फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं हम, तो इसमें हमारे पास प्लास्टिक रॉड के अंदर जो है वो चार्जेस पैदा हो जाते हैं। अब इसी तरह से हमने क्या किया है, एक और हमारे पास जो है ग्लास का रॉड है, उसको हमने किया है। पहले इसको देख लेते हैं। दोनों प्लास्टिक के रॉड हैं और दोनों प्लास्टिक के रॉड को हमने क्या किया, रब किया है। जब दोनों प्लास्टिक के रॉड को हम एक ही मटेरियल के साथ रब कर रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि आया कि इनमें चार्ज पैदा हुआ है कि नहीं हुआ, तो इनको हम दोनों करीब लेके जाते हैं। जब हम इनको करीब लेके आते हैं तो फिर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। तो जब ये रिपेल कर रहे होते हैं तो हम ये गेस कर लेते हैं और ये परसीव कर लेते हैं, ये चीज अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमें समझ आ जाती है कि यार ये आपस में जो है ना वो लाइक चार्जेस हैं। क्योंकि हम अभी पढ़ के जा रहे हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं या दोनों वो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस सूरत हाल में मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि प्लास्टिक का रॉड मटेरियल सेम है। जब सेम मटेरियल को रब किया जाता है किसी भी चीज के साथ और उन दोनों को सेम मटेरियल के रॉड को करीब लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, लाइक चार्जेस पैदा हो जाते हैं। इसी एक्टिविटी को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, नेक्स्ट थोड़ी सी अमेंडमेंट करके। हम ये कह रहे हैं कि एक प्लास्टिक रॉड को हमने उसी मटेरियल के साथ रब किया है जिसको हमने ऑलरेडी किया है। देन अब हम मटेरियल चेंज कर रहे हैं। मटेरियल एक हमारे पास अब गिलास का रॉड है, शीशे का रॉड है, इसको हम सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं। देखिए अब मटेरियल चेंज हो गया। पहले केस में मटेरियल सेम था, रिपल्शन हो रही थी, रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को। अब हमारे पास क्या हो गया, मटेरियल डिफरेंट हो गया। मटेरियल हमारे पास क्या है, गिलास है और एक प्लास्टिक है। अब गिलास रॉड को जब हम सिल्क के साथ रब करते हैं और उसको प्लास्टिक के रॉड के साथ करीब लेके जाते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमने फर्क कहां पे डाला था, मटेरियल चेंज किया था, ठीक है। मटेरियल चेंज करने से इनमें क्या पैदा हो, अनलाइक चार्जेस पैदा हो जाते हैं। अब अनलाइक चार्जेस से मुराद ये है कि या तो यहाँ पर टोटल नेगेटिव हो जाएंगे और इधर पॉजिटिव हो जाएंगे, या इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी हो सकता है कि इधर नेगेटिव हो जाएंगे इधर पॉजिटिव हो जाएंगे। अल्टीमेटली जो रिजल्ट हमें मिलता है कि ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्शन हुई है ये किस वजह से हुई है, यहाँ पॉइंट ये आप क्लियर कर लें कि मटेरियल सेम था तो रिपल्शन थी, मटेरियल डिफरेंट किया तो अट्रैक्शन हो गई है। तो इस वजह से अब हम ये देखते हैं कि जो चार्जेस हमारे पास जो चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, हमने जो ये दो एक्टिविटी की है ये चार्जेस को जस्ट प्रोड्यूस किए। अभी हमें नहीं पता कि किस रॉड के ऊपर पॉजिटिव है और किस रॉड के ऊपर नेगेटिव है, अभी हमें कुछ नहीं पता। अभी हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने जो पढ़ा इतना ही पढ़ा कि चार्जेस को पैदा कैसे किया जाता है। मोस्ट सिंपली अगर ये आ जाता है तो एक सिंगल लाइन के अंदर आप लिख सकते हैं बाय रबिंग द एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट। कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है उसको रब करें, आप चार्ज को पैदा कर सकते हैं। बट वो चार्जेस जो स्टैटिक हालत में होगा, जिसको आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे, दो रॉड ले लें, उनको करीब लेके जाएं, वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, वो प्रेजेंस शो करेंगे, ये शो करेंगे, वो ये बताएंगे कि इसमें चार्जेस पैदा हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंडक्शन के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए बेटा, व्हाट इज द इंडक्शन। इंडक्शन के जो मीनिंग लिए जाते हैं वो प्रोडक्शन की सूरत में होते हैं कि ये हमारे पास जो प्रोडक्शन होती है इसको हम इंडक्शन के मीनिंग में कंसीडर करते हैं। बट हमारे पास यहाँ जो इंडक्शन होगा वो इनडायरेक्टली प्रोसेस से जो है ना वो किसी चीज को बनाना होता है, इनडायरेक्टली प्रोसेस से। तो ये कैसे होगा, देखिए हमने क्या किया, अब हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ और फिर आप समझा कर फिर बता देता हूँ आपको। देखें हमारे पास एक प्लास्टिक या ग्लास किसी एक रॉड को कंसीडर कर रहे हैं आप, जैसे लाइक प्लास्टिक रॉड, जैसे हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, उसको रब किया हमने। हम अगर उसको एक मेटल जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जिसको आप Al से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्यूमिनियम के करीब लेके जाते हैं आप,
तो जैसे आप इसको करीब लेके जाएंगे तो उसमें अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। अब देखें एल्यूमिनियम एक मेटल है, इसको आपने रब नहीं किया। इससे पहले आप ग्लास जो कि एक नॉन मेटल है उसको रब कर रहे थे, एल्यूमिनियम को रब नहीं किया, जस्ट आपने प्लास्टिक के रॉड को किया, जो कि रब किया आपने, उसको करीब लेके गए, अट्रैक्शन पैदा होगी। अब ये ऐसा कैसे हुआ? इसका मतलब ये है वो जो आपने चार्ज प्लास्टिक के रॉड पे पैदा किए थे इस पे वो इफेक्ट कर रहे हैं, इस पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो वो कैसे हो रहे हैं? अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएंगे, अगर वहां नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब अनलाइक चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, वो ये है कि देखिए हमने एक मेटल कंसीडर की है, उसके जो है ना हमने ए और बी पोर्शन किए हुए हैं, और ये एक इंसुलेटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो हमने नीचे लगाया हुआ है ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर इसलिए हम लगा रहे हैं कि जो भी प्रोसेस है, जो भी चार्जेस हैं वो सेम रहें, उसमें किसी किस्म का फर्क ना आए। अगर हम इसको इंसुलेट नहीं करते तो जो चार्जेस पैदा होंगे वो कंज्यूम हो जाएंगे अंडर द अर्थ, ठीक है। तो इसे इस सबको इंसुलेट कर दिया हमने, तो इसको कहते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब ये मेटल है, ये इसके दो सिरे हमने सेपरेट किए हुए हैं। अब पहली सूरत हाल में ये न्यूट्रल है, ए और बी हमने कह दिया ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कोई चार्ज बॉडी, जिसको हमने चार्ज किया है बॉडी को, इनके करीब लेके जाते हैं, जैसे कि सेकंड पोर्शन में आप देख सकते हैं, ये आपके पास फर्स्ट फेज था, ये सेकंड फेज है, और ये थर्ड फेज है, और ये फोर्थ फेज है। ये डिफरेंट फेज हम डिस्कस करते हैं। सेकंड फेज के अंदर आपने क्या किया कि ये एक मटेरियल, ये जो चार्ज बॉडी है जिसको आपने चार्ज किया है, ये एक चार्ज बॉडी है, आइदर इट में भी प्लास्टिक आ रहा ग्लास, ठीक है, ये प्लास्टिक और ग्लास किसी भी कोई भी चीज हो सकती है। इसको आपने इसके करीब लेकर गए। अब ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है इसके करीब लेके जाते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं कि अगर ये जस्ट लाइक पॉजिटिव था तो इसके जो क्लोज एंड है, क्लोज एंड, उसमें जो है ना वो अनलाइक चार्जेस जो कि नेगेटिव होगा वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इसी तरह से इसके जो अपोजिट चार्जेस पे जो सेकंड एंड है उसके ऊपर पॉजिटिव पैदा हो जाते हैं चार्जेस। अब हमने किया क्या, हमने इसको रब नहीं किया जैसे कि हम पहले कर रहे थे, हम जस्ट एक चार्ज बॉडी को एक इंसुलेटिंग कंडक्टर के करीब लेके जा रहे हैं हम, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या पैदा हो जाते हैं, दोनों एंड के ऊपर चार्जेस जो है ना वो इंड्यूस हो जाते हैं। अब जब तक आप इसको इसके करीब रखेंगे, ये जो चार्ज बॉडी है इस इंसुलेटिंग कंडक्टर के करीब रहेगा, तो इसके ऊपर इसी तरह की पोलराइजेशन हो जाएगी, यानी पोल बन जाते हैं, एक नेगेटिव पोल है एक पॉजिटिव पोल, इसको कहते हैं पोलराइज्ड हो जाते हैं। अब जब आप लास्ट फेज के अंदर इसको हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, हम इस चार्ज बॉडी को इससे रिमूव करते हैं, जैसे हम रिमूव करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। वो जो चार्जेस पैदा हुए, इंड्यूस हुए थे, उनमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखें पहले एक साइड पे थे, अब ये कंप्लीट उसकी जो स्फीयर है उसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी को हम एक इंसुलेटिंग कंडक्टर के करीब लेके जाएंगे तो ये जो चार्ज इसमें थे ये उस इंसुलेटिंग कंडक्टर में मुंतकिल हो गए। अब ये प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब ये कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे इसको फर्दर एलाबोरेट करेंगे, वो हम ऐसे कहेंगे कि व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रिंग क्लोज टू एनी इंसुलेटिंग कंडक्टर, द वन एंड जो चार्ज है प्रोड्यूसेस द अनलाइक चार्जेस एंड द अदर एंड प्रोड्यूसेस लाइक चार्जेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी कि जब किसी चार्ज बॉडी को किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के करीब लेके जाते हैं तो उसकी एक क्लोज एंड जो है उसमें अनलाइक चार्जेस पैदा होते हैं और दूसरा जो एंड है उसमें लाइक चार्जेस पैदा होते हैं, तो इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर, इस मेथड के अंदर हम एक जिसको हमने नॉन चार्ज बॉडी है उसको हम चार्ज कर लेते हैं, किसकी मदद से, एक चार्ज बॉडी की मदद से। तो इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की ये एक्टिविटी है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले जो डेफिनेशन मैंने बोली है वो आपने लिखी है और एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने ये एक्टिविटी लिखनी है। तो अब हम यहाँ तक ये पढ़ चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज को पैदा कैसे किया जाता है, चार्ज का इफेक्ट बाकी जो कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं उनके ऊपर उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। यहाँ तक हमने इसको मुकम्मल कर लिया है
उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आपके साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।